हेलो स्टूडेंट्स, जय जगन्नाथ। मु तापस कुमार वेलकम करछु उत्कल एग्जाम वॉरियर को। सो स्टूडेंट्स, आज आम स्टार्ट करिया लाइफ साइंस रो चैप्टर 1 दैट इज सेल। ओके, तो हेडिंग करो चैप्टर 1 सेल। फास्ट आम जानिबा व्हाट इज सेल। सेल कौन? सेल को ओडिया रे कहा जाए कोष। तो कोष कौन ना जीव सृष्टि गोटे एकक दरकार। मुख्य एकक होची कोष। कोषरू ही जीव सृष्टि हुए, से कहा जाए सेल इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। तो फास्ट पॉइंट लेख, सेल इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। ता अर्थ कौन ना जिमिति आमे गोटे घर तैयारी करिया पई गोटे फाउंडेशन दरकार, तापर घर जिमिति छिड़ा हुए, सिमिलारली गोटे लाइफ सृष्टिर मुख्य एकक किए होची ना सेल। किमिति होची ना सेल सेल कौन फॉर्मेशन हुए? केते गुडा सेल, ग्रुप ऑफ सेल कंबाइन हेले कौन फॉर्मेशन हुए ना टिश्यू। टिश्यू सिमिलार जिमिति तुमर हार्ट कार्डियक टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, ब्लड एंड बोन आर कनेक्टिव टिश्यू, ए बहुत सारा टिश्यू अच्छी। तो कौन से टिश्यू किमिति फॉर्मेशन होती ना सेल रु टिश्यू फॉर्मेशन। व्हेन ए ग्रुप ऑफ सेल combine to form a tissue. Similarly, when group of tissue combine they form organ. कौन फॉर्मेशन करती ना organ. organ किमिति फॉर्मेशन हुए? combination of tissue, group of tissue. Similarly, blood, bone, heart, these are organ. Then when organs are combined they form organ system. organ system जिमिति मु कहबी डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, से सब गोटे गोटे कौन आमर बॉडी गोटे गोटे सिस्टम। तो ये सिस्टमटा हुए केमिति केते गुडा ऑर्गन को लेके, हार्ट, ब्लड वेसल, ब्लड ए सब लेके आमर सर्कुलेटरी सिस्टम। सिमिलरली लंग्स को लेके आमर रेस्पिरेटरी सिस्टम, किडनी एक्सक्रेटरी सिस्टम, ये सब किसी ऑर्गन को मिसला परे गोटे गोटे सिस्टम तैयारी। तापर सब ऑर्गन सिस्टम कॉम्बिनेशन होगला परे कौन फॉर्मेशन होते ना बॉडी। तो सेतिपाई सेल कहा जाए बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। आम एमती भी कहीपर सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कौन ना सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यूनिट ऑफ लाइफ बुझीगला ना। फास्ट मन कौन था ना सेल इज द बेसिक बिल्डिंग ऑफ लाइफ। तो आमर जो बॉडी सृष्टि है तार एकक किए थिला ना सेल। से कहा जाए सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो ये नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट कौन आसे स्टडी ऑफ सेल। सेल स्टडी कौन कहा जाए ना साइटोलॉजी। कौन कहा जाए साइटोलॉजी। सेल स्टडी कौन कहा जाए साइटोलॉजी। दिस इज ए ग्रीक वर्ड। साइटो मीन्स सेल, लॉजी मीन्स स्टडी। तो स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। नेक्स्ट हु फर्स्ट आइडेंटिफाई सेल। ए सेल को प्रथम किए आइडेंटिफाई करते बा हु डिस्कवर्ड सेल। किए फर्स्ट आइडेंटिफाई करते ना रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक। सो रॉबर्ट हुक टेक बार्क ऑफ कॉर्क ट्री। से प्रथम कॉर्क गछर बार को लेकिन अन प्रिपेयर्ड माइक्रोस्कोप तांकर निज तैयारी अन प्रिपेयर्ड माइक्रोस्कोप रे प्रथम आपको आइडेंटिफाई करते क्या सेल को। किमिति देखा देला इट लुक्स लाइक ए हनी बी कम। ए भाया हनी बी रो कम भाया प्रथम देखा। तो आर ना देते से सेलुला, तार ना देते कि कौन ना सेलुला। से तो एटू से तार ना देते कौन सेलुला। ए सेल विषय से एक्सप्लेन करते बुक थिला माइक्रोग्राफिया। एग्जाम रे से बुक थिला माइक्रोग्राफिया। ही ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ साइटोलॉजी। फादर ऑफ साइटोलॉजी। बट द टर्म साइटोलॉजी, ए टर्मटा साइटोलॉजी से कॉइन करते किए। नेक्स्ट लेखो द टर्म साइटोलॉजी
coined by Hartwings. Next important point एटी लेखो फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी. फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी स्वानसन. एग्जाम रे क्वेश्चन आसी फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी है स्वानसन. द टर्म साइटोलॉजी कॉइन्ड बाय हार्टविंग्स. फादर ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक. बट रॉबर्ट हुक सिने सेल डिस्कवर कले किंतु सी जो सेलटा डिस्कवर करते से सेलटा थिला डेड सेल. इमिति भी क्वेश्चन आसे हु डिस्कवर डेड सेल. तो डेड सेल को किए डिस्कवर करते ना रॉबर्ट हुक. देन आंको पर आसीथिले लिवेनहुक. एंटोनी वैन लिवेनहुक. ये प्रथम कौन करते ना ओनियन लीफ को लेकिन तंकर अनप्रिपेयर्ड माइक्रोस्कोप रे सेल को आइडेंटिफाई करते. सो ही इज नोन एज द फादर ऑफ लिविंग सेल. ही नोन एज फादर ऑफ लिविंग सेल. तो लिविंग सेल डिस्कवर करते लिवेनहुक बट डेड सेल डिस्कवर करते रॉबर्ट हुक. ओके आंकर बुक थिला सिस्टम नेचर. आंकर बुक थिला कौन ना सिस्टम नेचर. ए बुक रे से सेल विषय रे एक्सप्लेन करते. ही आल्सो डिस्कवर्ड लिवेनहुक आल्सो डिस्कवर्ड आरबीसी सेल, स्पर्म सेल एंड बैक्टीरिया सेल. ये सब से ही डिस्कवर करते किए ना लिवेनहुक. बुझीगला ना बुझीगलानी. देन आम पढ़ा सेल थ्योरी. सेल थ्योरी. सेल थ्योरी फर्स्ट क्वेश्चन पढ़े हु एक्सप्लेन सेल थ्योरी. प्रथम सेल थ्योरी किए एक्सप्लेन करते. सेल थ्योरी एक्सप्लेन्ड बाय से होती स्केल्डिन एंड स्वान. स्केल्डिन एंड स्वान. प्रथम सेल थ्योरी एक्सप्लेन करते स्केल्डिन एंड स्वान. किंतु एग्जाम पढ़े हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न सेल थ्योरी. मॉडर्न सेल थ्योरी फादर किए. फादर ऑफ मॉडर्न सेल थ्योरी. तुम आरआरबी जे एग्जाम रे क्वेश्चन आसला. ठीक अच्छे. फादर ऑफ मॉडर्न सेल थ्योरी किए ना रुडोल्फ भार्चो. रुडोल्फ भार्चो ही इज द फादर ऑफ मॉडर्न सेल थ्योरी. तो सेल थ्योरी कहले कौन बुझिया ना सेल थ्योरी दुटा जिनस बेस करे. गोटा है कौन सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. एज फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट कौन ना इज सेल डिराइव्ड फ्रॉम इट्स प्री एक्जिस्टिंग सेल. से दुटा पॉइंट को कहा जाए आमर सेल थ्योरी. फर्स्ट पॉइंट कौन कहले ना सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. यूनिट ऑफ लाइफ. It's based on cell theory. Second thing is called is cell derived from its pre-existing cell. ना प्रत्येक सेल निज डिराइव्ड होती गोटे गोटे इंडिविजुअल सेल ही से डिराइव्ड होती. से इज सेल डिराइव्ड फ्रॉम इट्स प्री एक्जिस्टिंग सेल. माने सेमानकर सेल डिवीजन हुए माइटोसिस डिवीजन मेयोसिस डिवीजन बा जो यूनिसेलुलर से बोर्डिंग किसी भी से सब से कौन होती डिराइव्ड होती. से कौन कहा जाए इज सेल डिराइव्ड फ्रॉम इट्स प्री एक्जिस्टिंग. सो दुटा पॉइंट बेस्ड ऑन सेल थ्योरी. ये गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन आसे नोट करके रख. जेतिक आम ऑर्गेनिज्म अच्छा समस्ते सेल थ्योरी को फॉलो करती किंतु गोटे ऑर्गेनिज्म जे कि भाइरस ही डज नॉट फॉलो सेल थ्योरी. बहुत बार एग्जाम रे क्वेश्चन आसी भाइरस डज नॉट फॉलो सेल थ्योरी. ओके तो एतिक इंपोर्टेंट होची सेल थ्योरी. नेक्स्ट पढ़िबा क्लासिफिकेशन ऑफ सेल. एबे हमें देखिबा सेल क्लासिफिकेशन. According to their number of cells,
cell are of two types. One is unicellular and another is multicellular. Uni means single cell. Multi means more than one cell. तो सेल बेसिकली टू टाइप्स गोटे है यूनिसेलुलर गोटे है मल्टीसेलुलर यूनिसेलुलर मीन्स सिंगल सेल जार गोटे सेल थी कौन कह यूनिसेलुलर एग्जांपल कौन हम ना बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन algae these are unicellular multicellular all plant animals everything are plant animal algae fungi these are multicellular unicellular are simple cell and small in size multicellular are complex and large in size these are the basic difference between unicellular and multicellular uni means single cell multi means more than one cell again cell classified according their nucleus अनुसार cell को पुणी classify कराई two types रो one is prokaryotic and another is eukaryotic according to nucleus one is prokaryotic another is eukaryotic pro means primitive karyotic means study of nucleus रो study कहा जाए study of nucleus is called karyology कौन कहा जाए karyology से कैरियोट्स आसी karyology ठीक अच्छे prokaryotic primitive nucleus u means true nucleus this means primitive means nucleus absent and true means nucleus present here nucleus is absent here nucleus is present बुझी ना नहीं तो प्रोकैरियोटिक मीन्स जो मानकर न्यूक्लियस एब्सेंट था से कहा जाए प्रोकैरियोटिक और जो मानकर न्यूक्लियस प्रेजेंट था से कहा जाए यूकैरियोटिक नेक्स्ट पॉइंट लिखो हियर 70s राइबोसोम इज प्रेजेंट हियर 80s राइबोसोम इज प्रेजेंट 70s राइबोसोम इज प्रेजेंट हियर 80s राइबोसोम इज प्रेजेंट 70s and 80s आम जो सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ा से डिटेल्स पढ़ा 70s कौन 80s राइबोसोम रो काम है प्रोटीन सिंथेसिस कह जाए प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल ठीक अच्छे आम डिटेल्स पढ़ा सब ए विषय एवं सब लेख तुम नेक्स्ट इंपोर्टेंट है कौन ना प्रोकैरियोटिक रो सेल डिवीजन टा तार माइटोसिस और मेयोसिस सेल डिवीजन हो पारे ना तो तार कौन हुए ना बोर्डिंग फिशन ये सब हुए तार ठीक अच्छे तो सेल डिवीजन is boarding fission ठीक है ये सब हुए तार एमानकर कौन हुए ना एमानकर माइटोसिस एंड मेयोसिस सेल डिवीजन occur बुझेरा तो आर एग्जांपल प्रोकैरियोटिक रे क्या से ना बैक्टीरिया एमोइबा Paramecium these are prokaryotic eukaryotic animal plant algae fungi है कि ना plant animal etc बुझेला तो अकॉर्डिंग टू न्यूक्लियस सेल को हमर क्लासिफाई कराई टू टाइप्स रो वन इज प्रोकैरियोटिक एंड अनदर इज यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक मींस जहार न्यूक्लियस एब्सेंट था यूकैरियोटिक मींस जहार न्यूक्लियस प्रेजेंट था
तो न्यूक्लियस के मानकर एब्सेंट थाए ना बैक्टेरिया एमोeba पैरासाइट तो जेहेतु न्यूक्लियस एब्सेंट थाए से सेल डिवीजन हो पारे ना से कौन करती ना बोर्डिंग फॉर्मेशन करती फ्यूजन करती ये सब प्रोसेस से सेल डिवीजन हुए किंतु यूकैरियोटिक रे जेहेतु से न्यूक्लियस प्रेजेंट थाए तो से सेल डिवीजन करें सेल डिवीजन प्रोसेसटा को माइटोसिस प्रोसेस रो कि मेयोसिस प्रोसेस रे से सेल डिवीजन करें ओके। तो नेक्स्ट पढ़िया क्लासिफिकेशन ऑफ सेल अकॉर्डिंग टू डिफरेंट ऑर्गेनेल्स अनुसार सेल क्लासिफिकेशन करिया कौन गोटे है प्लांट सेल एंड अनदर इज एनिमल सेल। एनिमल सेल प्लांट सेल तो बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल और एनिमल सेल आम देखिए। तो फर्स्ट पॉइंट कौन ना एनिमल सेल आर ओवल शेप बा स्फेरिकल शेप बट प्लांट सेल आर इन हेक्सागोनल शेप किमिति का तार शेपटा हेक्सागोनल आर शेप है ओवल शेप बा स्फेरिकल शेप। तो शेप है आर ओवल शेप बा स्फेरिकल शेप बट प्लांट सेल तार शेप है हेक्सागोनल शेप। आंकर शेपटा एमती स्फेरिकल बट एम शेपटा हूँ हेक्सागोनल बुझे। नेक्स्ट इंपोर्टेंट कौन एनिमल सेल वेरी स्मॉल वेहिकल्स प्रेजेंट था एम वेहिकल्स बहुत छोट था वेहिकल्स इज द इट वेहिकल्स हूँ आमर एम्प्टी स्पेस प्रोवाइड करे माने सेल एम्प्टी स्पेस को फिलअप करे किए वेहिकल्स। प्लांट सेल वेहिकल्सटा बहुत बड़ थाए बट एनिमल सेल वेहिकल्सटा वेरी छोट अमाउंट रो थाए। तो here vacuoles small in size, here vacuoles are large in size. एटी vacuolesटा बहुत बड़ा vacuoles प्रेजेंट था vacuoles को कहा जाए पॉकेट ऑफ द सेल गोटे सेल पॉकेट कहा जाए कहीं इट स्टोर द रिजर्व फूड ऑफ द सेल्स गोटे सेल रिजर्व फूड को स्टोर करके रखे किए द vacuoles। प्लांट सेल लार्ज वेहिकल्स प्रेजेंट था एनिमल सेल स्मॉल वेहिकल्स प्रेजेंट था जेहेतु ये लार्ज वेहिकल्स प्रेजेंट था कार प्लांट सेल तो आर न्यूक्लियसटा गोटे साइड प्रेजेंट था इट प्रेजेंट एट द पेरिफेरल साइड आर न्यूक्लियसटा गोटे साइड प्रेजेंट था बट इन एनिमल सेल द न्यूक्लियस आर प्रेजेंट एट द सेंटर ओके। तो हियर न्यूक्लियस आर प्रेजेंट at center but here nucleus is present at peripheral side बुझेगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट कौन तो एनिमल सेल सेल वॉल प्रेजेंट था बट प्लांट सेल वॉल एब्सेंट था। सेल वॉल हूँ कौन ना प्लांट सेल एक्सटर्नल बैरियर इट एक्ट एज ए बैरियर ऑफ द प्लांट सेल एक्सटर्नल बैरियर कौन कहा जाए ना सेल वॉल। ये सेल वॉलटा केवल प्लांट सेल एब्सेंट था प्लांट सेल प्रेजेंट था बट एनिमल सेल एब्सेंट था ठीक अच्छे। तो सेल वॉल एब्सेंट हियर सेल वॉल प्रेजेंट। तो सेल वॉल प्लांट सेल गोटे डेफिनेट शेप साइज ये सब प्रोवाइड करे ठीक है। डिटेल्स पढ़िया से विषय लिख। तो नेक्स्ट इंपोर्टेंट है कौन ना एनिमल सेल प्लास्टिड्स एब्सेंट था प्लास्टिड्स एब्सेंट बट हियर प्लास्टिड्स प्रेजेंट्स। प्लास्टिड्स इज द कलरिंग पिगमेंट ऑफ द प्लांट सेल गोटे प्लांट सेल जो डिफरेंट कलर तार लीव्स ग्रीन कलर हो तार फ्रूट्स डिफरेंट कलर आसुचु से प्रोवाइड करे किए ना प्लास्टिड्स ओके। नेक्स्ट एटारे गोल्गी बॉडी कहा जाए गोल्गी बॉडी इन एनिमल सेल लिपोकॉन्ड्रिया कौन कहा जाए लिपोकॉन्ड्रिया बट गोल्गी बॉडी इन प्लांट सेल
Golgi body in plant cell is called dictyosomes. Is called dictyosomes. Okay. तो डिक्टियोजोम्स मीन्स से गोटे एपट सेपट होगी बुलिकी रही था कि प्लांट सेल एनिमल सेल से गोटे थ्रेड लाइक ये अनुसार रही था तो ये आउ सब से कौन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एम भी प्रेजेंट थाए प्लांट सेल भी प्रेजेंट थाए माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट थाए एम भी प्रेजेंट थाए किंतु बेसिक डिफरेंस कौन एतिक आंकर सेप है ओवल सेप आंकर सेप है हेक्सागोनल सेप आंकर स्मॉल वेहिकल्स आंकर लार्ज वेहिकल्स आंकर न्यूक्लियस प्रेजेंट थाए न्यूक्लियस प्रेजेंट एट सेंटर आंकर न्यूक्लियस प्रेजेंट एट द पेरिफेरल साइड आंकर सेल वॉल एब्सेंट थाए एमानकर सेल वॉल प्रेजेंट थाए प्लास्टिड्स एब्सेंट थाए प्लास्टिड्स प्रेजेंट थाए गोल्गी बॉडी को जाए लिपोकॉन्ड्रिया आंकर गोल्गी बॉडी को जाए डिक्टियोजोम्स ओके तो नेक्स्ट इंपोर्टेंट करो नोट कर लिख जोटा कि एग्जाम रे बारंबार आसे सेल क्वेश्चन कौन आसे ना सबुठारु स्मॉलेस्ट सेल क्या कह जाए स्मॉलेस्ट सेल सो स्मॉलेस्ट सेल होची माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टमम माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टमम माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टमम कह जाए स्मॉलेस्ट सेल इवन इमित भी क्वेश्चन आसे आपको मध्य कह जाए पीपीएलओ पीपीएलओ मीन्स प्लूरा न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स आपको मध्य कह जाए एमएलओ एमएलओ मीन्स मोलेकुल्स लाइक ऑर्गेनिजम्स ठीक अच्छे तो तुम जो सीजीएल सीएचएसएल एग्जाम रे सब क्वेश्चन आसे माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टम ऑप्शन नथिबो थाए कोन पीपीएलओ एमएलओ तुमर भी आसी पारे ठीक अच्छे तो नेक्स्ट इंपोर्टेंट कौन आपको मध्य कह जाए जोकर ऑफ द सेल आपको कौन कह जाए जोकर ऑफ द सेल मध्य कह जाए क्या को ना माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टम इज आल्सो नोन एज जोकर ऑफ द सेल इट इज इन डेंसिंग कंडीशन सब केमि थाए डेंस करता है सेति पय कह जाए माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टम इट इज द स्मॉलेस्ट सेल ठीक अच्छे Similarly, smallest human cell सब छोट ह्यूमन सेल कौन कह जाए ना आरबीसी सेल इज द स्मॉलेस्ट ह्यूमन सेल सिमिलरली स्मॉलेस्ट गैमेट सेल क्या कह जाए ना स्पर्म कह जाए स्मॉलेस्ट गैमेट सेल नेक्स्ट सिमिलरली लार्जेस्ट ह्यूमन सेल तो लार्जेस्ट ह्यूमन सेल होची ओवम फीमेल ओवम होची लार्जेस्ट ह्यूमन सेल से क्वेश्चन पड़ो जदि लॉन्गेस्ट ह्यूमन सेल कौन हो ना नर्व सेल और नर्व सेल बा ताको कह जाए कौन न्यूरॉन बुझे ना बुझेनि तो स्मॉलेस्ट सेल कौन कहला ना माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टम सिमिलरली क्वेश्चन यदि पड़ो लार्जेस्ट सेल खाली रहा कौन ये कौन लार्जेस्ट ह्यूमन सेल खाली लार्जेस्ट सेल तो सेठी तुम कौन मार ना ऑस्ट्रिच एग हूँ लार्जेस्ट सेल एमती भी क्वेश्चन पड़ो लार्जेस्ट अनफर्टिलाइज सेल से हम ऑस्ट्रिच एग बुझे इंपोर्टेंट एग्जाम रे प्राय टाइम ये सब क्वेश्चन रिपीट हुए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन आसो लार्जेस्ट प्लांट सेल हेटा हम तुम फाइबर ऑफ रोमी जेटा झूठ गछ ठीक अच्छे तो ये हूँ तुम इंपोर्टेंट कौन रहा ना स्मॉलेस्ट सेल क्या कहला माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टम बा पीपीएलओ एमएलओ ताको कह जाए जोकर ऑफ द सेल सिमिलरली स्मॉलेस्ट ह्यूमन सेल कौन कहला आरबीसी सेल सिमिलरली स्मॉलेस्ट गैमेट सेल कौन है ना सर बेले बेले एग्जाम पढ़ो कौन स्मॉलेस्ट सेल से आरबीसी ऑप्शन नथिबो कौन थी ना स्पर्म से तुम करेक्ट हम
नेक्स्ट रहा कौन लार्जेस्ट ह्यूमन सेल ओवम सिमिलरली लॉन्गेस्ट ह्यूमन सेल नर्व सेल बा न्यूरॉन लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच एग लार्जेस्ट अनफर्टिलाइज सेल से ऑस्ट्रिच एग हम लार्जेस्ट प्लांट सेल ना फाइबर ऑफ रमी तो एतिक आजिका टॉपिक रो आमे कौन कौन पढ़ले ना सेल कौन सेल इंट्रोडक्शन पढ़ले जे किए डिस्कवर करते फादर ऑफ साइटोलॉजी तापर किए लिविंग सेल डिस्कवर कले किए डेड सेल डिस्कवर करते तापर पढ़ले सेल थ्योरी तापर पढ़ले क्लासिफिकेशन ऑफ सेल प्लांट सेल एनिमल सेल प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर आउ किसी डिस्कशन कले इंपोर्टेंट क्वेश्चन जे स्मॉलेस्ट सेल लार्जेस्ट सेल लॉन्गेस्ट सेल ओके तो आज टॉपिक ये शेष करछु आशा करछु समस्ते बुझी पारथुओ आ जदि भल लागुथुओ कमेंट करिवो आ लाइक सब्सक्राइब करिया को भूलियो नहीं ओके थैंक यू।